हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे एंड एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइज, हम लोग अब तक क्या क्या कंप्लीट कर लिए। चैप्टर 2 चल रहा था ना हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम देख लिए थे एंड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी हम लोगों ने अब तक कंप्लीट कर लिया है ना। तो आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग कवर करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशन क्या था है ना, तो लिमिटेशन देख लेते हैं है ना। आज का लेक्चर ओनली एंड ओनली बेस्ड ऑन द लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो देखो, जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो एटम को डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने ये बोला था कि एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या, हम लोगों ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट्स हमें ये पता चला कि एटम को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में एंड न्यूट्रॉन में, है ना। बोलो तो। एंड और देखोगे, जैसे डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर एलिमेंट ऑफ, जैसे एटम होगा ना सेम एलिमेंट का, जैसे आयरन का है, तो उसका शेप साइज मास क्या होता है हमारा, सेम होता है। लेकिन ये भी क्या है, लिमिटेशन है। कैसे? जैसे आप चेक कर लो आइसोटोप, है ना। क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, ये क्या है, आइसोटोप हो गया। इसका मतलब ये होगा कि सेम एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये भी क्या है, डाल्टन का लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन क्या था, डाल्टन क्या बोला था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट शेप साइज एंड मास। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मास सेम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार में क्या होता है, मास हमारा सेम हो जाता है। ये भी क्या है, हमारा लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एक और लिमिटेशन है, जैसे डाल्टन ने क्या बोला था कि जब भी कंपाउंड हमारा बनता है ना, कंबाइन होता है डिफरेंट डिफरेंट एटम से, एंड जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होना चाहिए, फिक्स होल नंबर रेशियो। ये भी क्या है, जैसे आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, जैसे शुगर ले लिया आपने, है ना, C12H22O11। यहाँ पे अगर आप देखोगे C12H22O11 जो है हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होता नहीं है। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लास्ट लिमिटेशन है जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था। जैसे कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स क्या है, डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ एंड फुलरिंग्स हुआ। इसके बारे में भी डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं हमारा लिमिटेशन। ठीक है, टॉपिक लिखना सभी लोग, लिमिटेशन ऑफ लिखना। आप लोग टॉपिक में क्या है हमारा, लिमिटेशन ऑफ, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन 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 एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, चैप्टर का नाम पता ही है आपको, चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, है ना, चैप्टर सेकेंड है ना। ठीक, फर्स्ट लिमिटेशन हम लोग ऑलरेडी कवर कर दिए है ना। क्या था फर्स्ट हमारा, फर्स्ट लिमिटेशन ये था कि डाल्टन ने क्या बोला था, एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कर लिया, है ना। हम लोग बहुत तेज है, क्या समझते हो, है ना। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है एंड न्यूट्रॉन भी होता है, जो कि हम लोग फर्दर क्लासेज में, फर्दर लेक्चर में सारा चीज कवर करेंगे। कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, कैसे प्रोटॉन का हुआ, कैसे न्यूट्रॉन हुआ, राइट। तो लिखना, एटम्स 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 कैन बी डिवाइडेड। तो एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसमें? अगर आप एटम को किसमें डिवाइड कर सकते हो, एक तो आपका मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसकी भी डिस्कवरी अपन देखने वाले हैं, प्रोटॉन में, है ना। एटम के अंदर प्रोटॉन भी होता है एंड एटम के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन, है ना। क्या पाया जाता है हमारा, न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सारा चीज जो भी डिस्कवरी हुआ है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, सारा हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना, वन बाई वन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन का कैसे हुआ, न्यूट्रॉन का कैसे हुआ, राइट। सेकेंड अगर आप बताओ, जैसे हम लोगों ने अभी जस्ट बताया आपको भी, हम लोगों ने डिस्कस किया है ना, बोलो हाँ या ना, किया है ना। बताओ सेकेंड क्या था लिमिटेशन। सर सेकेंड लिमिटेशन जो है हमारा क्या है, डाल्टन ने ये बोला था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग आइडेंटिकल इन शेप साइज मास। बट ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, एटम एटम ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट, सभी लोग लिखते रहना हमारे साथ, ठीक है। ये मत सोचना कि सर वीडियो खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं लिख लूंगा, नहीं, हमारे साथ सभी लोग लिखते चलना है ना। ठीक है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग हैविंग हैविंग
डिफरेंट मास, डिफरेंट मास, राइट। मास हमारा डिफरेंट हो जाता है। एग्जांपल बोलो, एग्जांपल मैंने अभी जस्ट बताया है, भूल तो नहीं गए आप लोग? बोलो, सभी लोग बोलना एग्जांपल। सर हमारा जो एग्जांपल है, जो आपने अभी जस्ट बताया, एग्जांपल क्या बताया था? आइसोटोप के बारे में, हाँ या ना? बोलो बोलो। क्लोरीन 35 याद आया, एंड क्लोरीन 37, ये सभी क्या है? आइसोटोप तो है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना सभी लोग, ये क्या है? मास। एंड एटम तो सेम हो गया, क्लोरीन होगा, हाँ या ना? एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट तो सेम हो गया ना? बोलो बोलो भाई, है ना? सेम है। अब मास लेकिन डिफरेंट हो गया हमारा, क्या बोलते हो, हाँ या ना? तो मास हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट। मास तो डिफरेंट हो गया, है ना? इसी को अपन क्या बोलते हैं? आइसोटोप, जो हम लोग आगे क्लास में कवर करेंगे आइसोटोप के बारे में, राइट। अभी के लिए बस नोट कर लो कि आइसोटोप भी कुछ चीज होती है केमिस्ट्री में, राइट। सी में लिखना, सी में डाल्टन ने क्या बोला था कि भाई जो एटम होगा ना डिफरेंट एलिमेंट का, वो क्या होगा? डिफरेंट शेप, साइज, मास में डिफरेंट होगा भाई। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, बोलो, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। हम लोग क्या बोल सकते हैं? एटम ऑफ डिफरेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास। मास हमारा सेम हो जाता है। एग्जांपल में, एग्जांपल बताओ, हमने ऑलरेडी बता रखा है आपको, है ना? क्या बोलते हो? एग्जांपल क्या है बोलो? एग्जाम्पल हमारा हो जाता है क्या? आर्गन, आर्गन एंड कैल्शियम। इन दोनों का मास क्या हो जाता है? सेम। दिखा कि नहीं? 40-40, इन दोनों का मास, एटॉमिक मास सेम हो जाता है। क्या बोलते हो, है ना? ये क्या हो गया? ये भी तो लिमिटेशन हो गया ना। डाल्टन ने क्या बोला थी? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट शेप, साइज एंड मास। ऐसा तो है नहीं, मास हमारा सेम हो गया, ठीक है। मास हमारा क्या है? सेम, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो सेम हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग, ठीक है। मास तो सेम हो गया ना? ये भी क्या है? हमारा लिमिटेशन ही है, राइट। डी में क्या लिमिटेशन है? लास्ट जो था हमारा, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है। लिमिटेशन क्या था? डाल्टन ने ये बताया था कि जब भी कंपाउंड बनता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, वो भी जो कंबाइन हो रहा है, किसमें होता है? सिंपल होल नंबर रेशियो में, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। लेकिन ऐसा पाया नहीं जाता है ना। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आप देखोगे ना, जैसे हमारा शुगर हुआ, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपने ले लिया, राइट। क्या ले लिया आपने? ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं देखा गया है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो, एग्जांपल में ले लो शुगर, राइट। क्या ले लो आप लोग? शुगर, है ना? तो शुगर का अगर फॉर्मूला देखोगे, C12H22O11 होता है, राइट। और ये C12 जो है भाई, ये जो रेशियो आया 12:22:11, ये रेशियो हमारा क्या है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। क्या लिखोगे आप लोग? नॉट नॉट सिंपल होल नंबर रेशियो। ये रेशियो जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये भी क्या है हमारा? लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लास्ट क्या है हमारा? लास्ट जो था लिमिटेशन, डाल्टन ने कभी भी एलोट्रॉप्स के बारे में क्या नहीं बताया था। किसके बारे में? एलोट्रॉप्स के बारे में। कार्बन का एलोट्रॉप्स तो पढ़े हो ना आप लोग क्लास 9-10 में, हाँ या ना? बोलो, पढ़े हो ना? जैसे एलोट्रॉप्स हुआ, कार्बन क्या क्या होता है? डायमंड होता है, ग्राफाइट होता है एंड फ्लोरेंस होता है। तो डाल्टन ने कभी भी कुछ भी नहीं बताया था एलोट्रॉप्स भी होते हैं ऐसे, है ना? ये भी क्या है हमारा? लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एंड इसी के साथ हमारा लिमिटेशन जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोल सकते हो, या बोल सकते हो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।